अब जो हमारी आती है लास्ट, वो होती है एक्सेस। एक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता करने के लिए। जो हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं उसमें भी एक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एवरेज एक्सेस ऑफ डिपोलराइजेशन से अगर डिफ्लेक्ट होता है वेव ऑफ करंट, तो हम उसे कोई भी एबनॉर्मल मानते हैं और फिर उसकी पैथोलॉजी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा था कि कार्डियक वेक्टर इस तरीके से हो रहा होता है, आर्टीरियल डिपोलराइजेशन, सेप्टल, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और पुरकिंजे फाइबर्स में। तो इन सब का सम ऑफ टोटल जो देख रहे हैं वो मेनली जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये है इसका एवरेज एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन और इसी को हम कार्डियक एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था लीड 1 में वो जो थी राइट आर्म से लेफ्ट आर्म में, तो उसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन ये थी। ठीक है, और AVF की जो थी वो उसकी जो थी राइट आर्म टू लेफ़्ट फुट या लेफ़्ट लेग, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट ये थी। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी अभी एवरेज एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन है वो ये रही। ठीक है, तो इसके और लीड 2 भी देख लेते हैं, लीड 3 भी देख लेते हैं, तो अब हमें पता चल जाएगा कि किसकी एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन ज़्यादा है। लीड 2 का हमने पढ़ा था डायरेक्शन ये रही और लीड 3 की ये रही, और जो हमारी एवरेज एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन है वो रेड कलर से ये है। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं, ये एरिया बनाया हुआ है, इसका एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन कितना है, ये रही फर्स्ट लीड की, ये सेकेंड लीड की ये, और AVF की ये रही। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो लीड 2 है उसकी डायरेक्शन ऑफ डिपोलराइजेशन सिमिलर है एवरेज एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन की, यानी कि जो एवरेज एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन जो हमारा निकला था वो, और लीड 2 की जो एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन है दोनों ही सेम है। तो जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा लार्जर मिलेगा हमें लीड 2 में, इसीलिए जो हम लीड 2 की जो ग्राफ पढ़ रहे होते हैं देखी थी, ज़्यादातर हम लीड 2 की ग्राफ्स को रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, पर हमें जब भी हम मतलब ECG कर रहे होते हैं तो हमें तो पता होता है कि करंट का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट इन हार्ट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, या फिर एवरेज डायरेक्शन ऑफ डिपोलराइजेशन है वो क्या है, वो तो हमें पता नहीं होता। लेकिन हम इस ग्राफ को ही यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम पता कर सकें जो एवरेज फ्लो, जो एवरेज एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन है, जो कार्डिक एक्सिस है वो क्या है। ठीक है, इन ग्राफ्स को यूज़ कर रहे थे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, लीड 1 में हमने बता दिया था कि ये इस तरीके से इसकी ग्राफ बनती है, AVF में यूँ बन रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है एक्सिस ऑफ हार्ट, अगर हमें कैलकुलेट करनी है कार्डिक एक्सिस जो कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें QRS कॉम्प्लेक्स का वोल्टेज पता करना होता है। ठीक है, अलग अलग लीड्स में। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम लीड 1 और AVF में देख रहे हैं, लीड 1 का जो QRS कॉम्प्लेक्स की वैल्यू है वो 1.1 मिली वोल्ट है। ठीक है, करंट है या मतलब वोल्टेज है वो 0.9 मिली वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लगा दी, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 2, 0.9, 0.1 और ये रहा 1.1। ठीक है, 1.1 ये है इसकी वोल्टेज। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी इस तरफ से यहाँ तक, इसी तरीके से AVF में 0.9 तक यहाँ से लाइन ड्रॉ की यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बीच में एक एंगल ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से जाके इन दोनों के इस पॉइंट को क्रॉस करे, तो ये है इसका एवरेज एक्सिस ऑफ कार्डिक एक्सिस। इसको मतलब एवरेज एक्सिस ऑफ डिपोलराइजेशन या फिर इसको कार्डिक एक्सिस बोल रहे होते हैं। ये हमने स्टैंडर्ड कार्डिक एक्सिस निकाल ली 2 लीड के कॉम्प्लेक्स के हेल्प से। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज ऑफ कार्डिक एक्सिस होती है वो -30 टू +110 डिग्री होती है। ठीक है, अगर ये हम ग्राफ लें, मतलब ये अगर हमारी पॉजिटिव है, इस तरफ लीड 1 की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये थी, और लीड AVF की जो थी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन वाज लाइक दिस। ठीक है, तो -30, ठीक है, -30 अगर हम या इस लीड के ऊपर जा रहे हैं तो ये -30 होता है। अगर एक्सिस इससे भी और ऊपर जाए, -30 के ऊपर जाए, तो मतलब अगर जो हमारा एवरेज कार्डिक एक्सिस जो था वो हमारा अभी आया था, जो हमने पीछे देखा था वो यहाँ इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, अगर इस रेंज और यहाँ इन बीच में +110 और -30 के बीच में कहीं भी ये, चाहे ये आए, चाहे इधर आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ एक्सिस अगर इनके बीच में आ रहा है तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर अगर कार्डिक एक्सिस इसके बियॉन्ड या इसके बियॉन्ड जाता है तो एबनॉर्मल है। अगर कार्डिक एक्सिस -30 के बियॉन्ड जाता है तो उसे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कह रहे होते हैं, और अगर कार्डिक एक्सिस
प्लस 110 के बियॉन्ड जा रहा होता है तो उसे राइट एक्सिस डेविएशन कह रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आसानी से पता कर सकेंगे कि किस लीड में क्या मतलब राइट एक्सिस डेविएशन हो रही है या फिर लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन हो रही है। अगर जो लीड 1 में पॉजिटिव है और AVF में भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ ही करंट फ्लो कर रहा है, ये भी पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव कैसे, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है करंट, लीड 1 की बात करें पॉजिटिव, और AVF भी पॉजिटिव है और इसके बीच में ये पॉजिटिव यानी कि इस वाले सेक्टर की बात करें, अगर इसके बीच आ रहा है कार्डियक एक्सिस, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अगर लीड 1 जो है वो नेगेटिव हो जाए, यानी कि ये जो करंट फ्लो हो गया इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो AVF है वो स्टिल पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव है नीचे इस तरफ, यानी इस सेक्टर की बात कर रहा है। तो अगर इस सेक्टर में कार्डियक एक्सिस आ रहा है तो ऑब्वियसली वो राइट एक्सिस डेविएशन है। ठीक है, फिर अगर लीड 1 भी नेगेटिव है और AVF भी नेगेटिव है, यानी कि लीड 1 भी नेगेटिव और AVF का भी फ्लो ऑफ करंट नेगेटिव जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस सेक्टर की। तो अगर इसमें आ गया कार्डियक एक्सिस तो ये एक्सट्रीम एक्सिस होती है, इसे एक्सट्रीम एक्सिस बोल रहे थे। ठीक है, लास्ट, अगर लीड 1 पॉजिटिव है और AVF नेगेटिव है, यानी लीड 1 तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और AVF जो है ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, करंट अपोजिट फ्लो हो रहा है, यानी ये इस सेक्टर की बात कर रहा है। तो इसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये -30 वाले रेंज में आ जाए तो वो नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हमें चेस्ट लीड 2 की रीडिंग्स देखनी होती है। अगर लीड 2 में QRS कॉम्प्लेक्स जबकि वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है और अगर QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये नॉर्मल इसमें है। ठीक है, ये हमने कार्डियक एक्सिस देख ली और टोटल हमने कितने इंटरप्रिटेशन में देखे, रिदम, रेट, एक्सिस, वोल्टेज, इंटरवल, सेगमेंट्स, वेव्स, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद हमें ECG कंप्लीट रीडिंग भी आ गई। हमने हर एक लिम लीड्स देख ली क्या होती है, चेस्ट लीड्स देख ली क्या होती है, हर लिम लीड की रीडिंग देख ली कैसे आती है, चेस्ट लीड की रीडिंग कैसे आती है, कार्डियक वेक्टर यानी फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होती है, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब इसके बाद अब आगे पैथोलॉजी जो होती है वो अब हम कोरिलेट कर सकते हैं ईजीली। Thank you for watching and for the rest for notes can comment down below और अगर कोई क्वेरी है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।